अरे दोस्तों, मेरे चैनल पे वापस स्वागत है। तो आज हम इतिहास के एक बहुत ही डार्क और ट्विस्टेड पार्ट में जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सीरियल किलर्स की, वो लोग जिन्होंने मासूम लोगों की जान ली, एक बार नहीं बल्कि बार बार। बिल्कुल डरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हम इतिहास के साथ सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स की कहानियों को अनकवर करने वाले हैं। उनके ट्विस्टेड मोटिव्स से लेकर उनके चिलिंग क्राइम्स तक हम इन सिनिस्टर फिगर्स के पीछे के रहस्य को जानेंगे। लेकिन एक वार्निंग, हम जो डिटेल्स डिस्कस करेंगे वो थोड़ी डिस्टर्बिंग हैं। तो अगर आप इजीली स्कैर्ड हो जाते हो तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़ने के लिए ब्रेव इनफ हो तो एक ब्लैंकेट लो, होल्ड ऑन टाइट और चलो शुरू करते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स की चिलिंग दुनिया में जा रहे हैं। व्यूअर डिस्क्रिप्शन इज एडवाइज्ड। हमारा पहला केस टेड बंडी नाम के एक आदमी के इर्द गिर्द घूमता है, जो कैरिस्मेटिक किलर्स का पोस्टर बॉय हो सकता है। मतलब सीरियसली ये बंदा हैंडसम था। लोग सच में उसे चार्मिंग और ट्रस्टवर्दी समझते थे, जो अनबिलीवेबल है कंसिडरिंग व्हाट ही वाज केपेबल ऑफ। लेकिन यही उसका तरीका था। वो अपने लुक्स और चार्म से विक्टिम्स को फंसाता था। वो अक्सर इंजर्ड या डिसेबल्ड होने का नाटक करता था ताकि लोग उस पर ट्रस्ट करें और सिंपैथी दिखाएं। कैन यू इमेजिन? आपको लगता है आप किसी की मदद कर रहे हैं और फिर बूम, आपकी जान खतरे में है। बंडी ने 30 मर्डर्स कन्फेस किए, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि असली नंबर बहुत ज्यादा हो सकता है। अगला हमारे पास जेफरी डहमर है, एक ऐसा नाम जो स्पाइन में चिल्स भेज देता है, राइट? मिल्वॉकी कैनिबल के नाम से जाना जाने वाला डहमर के क्राइम्स नाइटमेयर्स की तरह थे। वो यंग मैन को अपना शिकार बनाता था, उन्हें पैसे या गुड टाइम के प्रोमिसेस के साथ अपने अपार्टमेंट में बुलाता था। लेकिन एक बार जब वो उन्हें अकेले पा लेता था तो उसकी डार्क फैंटेसीज टेक ओवर कर लेती थी। डहमर कंट्रोल चाहता था। वो अपने विक्टिम्स को पूरी तरह से पोजेस करना चाहता था और उसकी ट्विस्टेड डिजायर्स ने उसे वायलेंस, नेक्रोफिलिया और यहां तक कि कैनिबलिज्म के अनस्पीकेबल एक्ट्स करने पर मजबूर कर दिया। उसके क्राइम्स की डिटेल्स इतनी हॉरिफिक हैं कि वो आपको सिक कर देंगी। इसके लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह सच में नाइटमेयर्स जैसा है। जॉन वेन गेसी, जिसे किलर क्लाउन के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने डार्क साइड को एक टेरिफाइंग मास्क के पीछे छुपाया था। इमेजिन दिस, एक ग्रोन मैन जो बच्चों की पार्टीज के लिए पोगो नाम के क्लाउन की तरह ड्रेसअप करता था। उसके घर के नीचे एक ट्रैप डोर भी था। गेसी अपने फ्रेंडली क्लाउन पर्सोना का यूज करके यंग बॉयज का ट्रस्ट गेन करता था, लेकिन अंदर से वो एक कोल्ड ब्लडेड किलर था। उसने कम से कम 33 यंग मैन और बॉयज को टॉर्चर किया, मर्डर किया और उनके बॉडीज को अपने घर के क्रॉल स्पेस में दफना दिया। अब चलिए समय में पीछे चलते हैं 19वीं सदी के लंदन में, जहां धुंधली गलियों में एक भयानक रहस्य छिपा था, जैक दी रिपर। यह अनजान सीरियल किलर ने व्हाइटचैपल जिले को आतंकित कर दिया था। बेरहमी से कम 5 महिलाओं की हत्या कर दी थी, जो सभी यौन कर्म में शामिल थीं। जैक द रिपर को इतना आकर्षक और चलिए ईमानदारी से कहें तो इतना डरावना बनाने वाली बात यह है कि उसे कभी पकड़ा नहीं गया। कई सिद्धांतों और संदिग्धों के बावजूद उसकी असली पहचान आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कल्पना कीजिए उस समय लंदन में फैले डर की, यह जानते हुए कि एक निर्दयी हत्यारा आजाद घूम रहा था। एलिन वुरनोस एक ऐसा नाम है जिसे आप पहचानते होंगे, और उसकी कहानी एक ट्रैजिक कहानी है। वो कुछ वेल नोन फीमेल सीरियल किलर्स में से एक है और उसकी लाइफ हार्डशिप और वायलेंस से भरी थी। वुरनोस फ्लोरिडा में एक प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी और 1 साल के दौरान उसने 7 आदमियों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उसने सेल्फ डिफेंस का दावा किया, यह कहते हुए कि हर आदमी ने उसके साथ काम करते समय या तो बलात्कार किया था या बलात्कार करने का प्रयास किया था। उसके केस ने विक्टिम ब्लेमिंग और फीमेल वायलेंस की कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में एक बड़ी बहस छेड़ दी। होल्ड ऑन टू योर सीट्स बिकॉज रिचर्ड रमीरेज द नाइट स्टॉकर प्योर इविल का एपिटमी है। इस आदमी ने 1980s में लॉस एंजलिस को वायलेंट होम इन्वेजन्स, रेप्स और मर्डर्स से टेरराइज कर दिया था। रमीरेज के क्राइम्स को और भी चिलिंग बनाने वाली बात थी उसकी रैंडमनेस। उसने किसी स्पेसिफिक टाइप के पर्सन को टारगेट नहीं किया और उसके मेथड्स हमेशा बदलते रहते थे। वो एक सच्चा प्रेडेटर था जो डार्कनेस और केओस की थर्स्ट से ड्रिवन था। लोग अपने घरों में रहने से डरते थे। उन्हें कभी नहीं पता था कि नाइट स्टॉकर कब और कहां स्ट्राइक करेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास एड गीन है, एक ऐसा नाम जो मकाब्र का सिनोनिम है। हालांकि टेक्निकली वो ट्रेडिशनल सेंस में एक सीरियल किलर नहीं था, लेकिन उसके क्राइम्स इतने डिप्रेव्ड, इतने शॉकिंग थे कि उन्होंने हॉरर जॉनर पर एक लंबा साया डाल दिया। गेन को डेथ और एनाटॉमी का ऑब्सेशन था। वो कब्रों को खोदता था,
कॉर्प्सेस को ट्रॉफीज बनाने के लिए उनकी बोन्स और स्किन निकालता था। उसने ह्यूमन फेसेस से मास्क्स भी बनाए। यह नाइटमेयर्स जैसा है ना? उसके ग्रूसम एक्ट्स ने हॉलीवुड की कुछ आइकॉनिक हॉरर फिल्म्स जैसे साइको और द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर को इंस्पायर किया। तो लीजिए, ये हैं हिस्ट्री के साथ सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स। उनकी कहानियां उस डार्कनेस की चिलिंग रिमाइंडर हैं जो सरफेस के नीचे छिपी हो सकती है, उस ईविल की कैपेसिटी जो कुछ लोगों में होती है। इन केसेस को याद रखना, उनसे सीखना और विक्टिम्स और उनके फैमिलीज के लिए जस्टिस मांगना जारी रखना इंपॉर्टेंट है। इन किलर्स के माइंड्स और उन फैक्टर्स को समझकर जो उनके क्राइम्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी ट्रेजेडीज को दोबारा होने से रोका जा सके। इस डार्क और ट्विस्टेड जर्नी में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे थम्स अप दें और मोर ट्रू क्राइम कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्टे सेफ आउट देयर और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो इंट्रीगिंग लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें मोर चिलिंग कंटेंट के लिए। स्टे सेफ आउट देयर।